जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्री हरि में। हे कृष्णा, मेरे हाथ में तेरा हाथ है तो मुझे दुखों में भी सुखों का एहसास है। मेरे हाथ में जब तेरा हाथ है तो मुझे दुखों में भी सुख का एहसास है, क्योंकि मेरे लिए तो अब कृष्ण स्वर्ग, कृष्ण मोक्ष, कृष्ण परम साध्य है। कृष्ण जीव, कृष्ण ब्रह्मा, कृष्ण ही मेरा आराध्य है, कृष्णा ही मेरा आराध्य है। और कृष्ण समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। दोस्तों, जो कृष्णा से जुड़ जाता है असल में उसे पता चलता है कि कृष्णा की शक्ति क्या है। कृष्णा के सामने कोई बड़ा नहीं, कृष्ण ही सबसे ऊपर हैं, कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ हैं और कृष्णा के सामने हम बस केवल शून्य हैं और बस केवल शून्य हैं। कृष्णा ने हमें अपनाया है, कृष्णा ने हमारी भक्ति को अपनाया है। यही हमारा पुण्य है, यही हमारा पुण्य है। और इस पुण्य को हमें दिनों दिन बढ़ाना है। और इस पुण्य को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कृष्णा की भक्ति करके। अपना काम करते करते जो कृष्णा को याद करता है, जो कृष्णा की भक्ति में रंग जाता है, कृष्ण ऐसे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो अगर आप भी कृष्णा के भक्त बनना चाहते हैं तो आज का संदेश पूरा सुनिएगा। यह संदेश श्री कृष्ण जी ने आपके लिए भेजा है। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण आज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, अरे बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है मेरा अपने भक्तों के साथ। परिस्थिति कैसे भी आए उसके ऊपर मैं किसी न किसी रूप में उसका हाथ पकड़ ही लेता हूँ। और जब जब मेरा भक्त मेरे सामने सर झुकाता है उतना ही उसका सर दुनिया के सामने ऊपर उठता है। और जो भक्त मुस्कुराहट के लिए मुझे धन्यवाद नहीं करते, ऐसे भक्तों को आंखों में आंसू आने पर मुझसे शिकायत करने का भी कोई हक नहीं। और जो भक्त मुझ पर सब कुछ समर्पित कर देते हैं उस भक्त के ऊपर मैं अपना सब कुछ लुटा भी देता हूँ। ऐसे भक्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई तेरे पे कीचड़ उछाले तो तू फिक्र मत करना, क्योंकि हर कोई वही उछाल सकता है जो उसके पास होता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और फिर ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें अंदर होती है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए तेरे जीवन में धैर्य का होना बहुत ही जरूरी है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वही का वही खड़ा है, आज भी वही का वही खड़ा है। अरे इस कलयुग के 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाहें, किस किस पर तू ध्यान देगा? तू बस भलाई कर। और तुझे ध्यान देना है तो अपने इस कान्हा पर दे। मेरी भक्ति कर और अपने कर्म कर। तू अच्छे कर्म कर, तेरी बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। बुराई अपने आप ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। प्रशंसा से पिघलना मत, एक बात याद रखना, प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म कर, क्योंकि इस धरा पर सब कुछ धरा रह जाएगा। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। अरे इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरे समय में भी फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं।
क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। कभी भी जल्दबाजी मत करना, कोई भी कार्य चुपचाप से शांत मन से करना, किसी भी बात के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को खोने मत देना। भले ही तेरी पूरी दुनिया परेशान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तेरे मन की शांति ही तेरे हर एक दुख को दूर कर सकती है। और शांत तो तू इसीलिए है क्योंकि जो जरूरी नहीं तू उसी के पीछे हाथ धो के पड़ता है, चाहे वो कोई विचार हो या फिर कोई व्यक्ति हो। अरे भूल जा उसे जो तुझे भूल गया। इंसान यही तो गलती करता है, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करता है। जरूरत से ज्यादा प्रेम और जरूरत से ज्यादा आराम इंसान को अपाहिज बना देता है। रूठ जाने के बाद दोस्त चाहे किसी का भी हो, लेकिन मनाता वही है जो सच्चा प्रेम करता है। तेरी जिंदगी में जो भी मोड़ आता है वह तेरी भलाई के लिए होता है, और वो मोड़ ये कृष्णा ही लाता है। तुझे अपने इस कृष्णा पे भरोसा तो है ना? यदि तेरे उदासी का कारण ये दुनिया है, तो खुशी का कारण इस दुनिया बनाने वाले अपने इस कृष्णा को बना ले। शब्द और व्यवहार इंसान की असली पहचान होती है। रुतबे और हैसियत का क्या आज है तो कल नहीं। अरे कभी भी सूरत देखकर नहीं बल्कि सीरत देखकर हम सफर ढूंढ, क्योंकि मुश्किल वक्त में और बुढ़ापे में अच्छी शक्ल काम नहीं आती। जिंदगी में शरीर को सुंदर रखने से अच्छा आत्मा को सुंदर बनाने की कोशिश कर, क्योंकि शरीर तो साथ छोड़ देता है लेकिन कर्म और आत्मा कभी साथ नहीं छोड़ते। अरे अपने पापों के कर्म से गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, लेकिन कैसे फिर भी यह लोग सोच लेते हैं कि गंगा नहाने से उनके पाप धुल जाते हैं। तेरे अच्छे कर्म ही तेरी जिंदगी संवार सकते हैं। तेरे अच्छे कर्म, तेरा नेक दिल और तेरे द्वारा रखा गया धैर्य तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। निराश कभी मत होना, जिसने तेरा भविष्य लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है, और आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। याद रख, अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। इसलिए जिसे तेरी भावनाओं का, तेरी बातों का कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी समझेंगे ही नहीं। इससे परेशानी केवल तुझे होगी, परेशानी केवल तुझे होगी। ये कान्हा है ना तेरे लिए, ये हर घड़ी तेरा साथ देगा, हर वक्त तेरे आस पास रहेगा, सब कुछ संभाल लेगा। बस भरोसा रख तू अपने इस कान्हा पे और अपने किए हुए कर्म पे। ये कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहेगा, ये कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, आपको यह संदेश कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ऐसे ही संदेश सुनना पसंद है तो मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।